सिर्फ 4.5 करोड़ मार्केट कैप वाली एक ऐसी कंपनी जो पैकेजिंग मटेरियल बेचती है और साथ में फाइनेंशियल बिजनेस भी करती है, लेकिन कंपनी के रिजर्व पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आज दोस्तों उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एशियाना एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों एशियाना एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत 1990 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से ट्रेडिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काम करती है। यह कोरुगेटेड बॉक्सेस, बोर्ड और पैकेजिंग मटेरियल बेचती है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। कंपनी का बिजनेस खास तौर पर तमिलनाडु रीजन में केंद्रित है। अगर दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो FY25 में लगभग 80% रेवेन्यू ट्रेडिंग बिजनेस से आया है, जिसमें कोरुगेटेड बॉक्सेस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा यानी करीब 70% रहा है। बाकी लगभग 20% रेवेन्यू फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है। कंपनी ने डाइडेम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, जिस पर उसे 10% इंटरेस्ट इनकम मिलता है। यानी कंपनी ट्रेडिंग के साथ साथ लैंडिंग से भी इनकम जनरेट कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी की होल्डिंग कंपनी सेरेनगेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास लगभग 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में रिस्क भी समझना जरूरी है। कंपनी का सबसे बड़ा इशू है एक्यूमुलेटेड लॉन्स। कंपनी लगातार घाटे में रही है और इसके रिजर्व पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में स्मॉल कैप कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस स्केल काफ़ी छोटा है, सिर्फ 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है कंपनी का। लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर इतने कम मार्केट कैप वाली कंपनी में रिस्क तो ऑलरेडी वैसे भी आ जाता है। दोस्तों पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ बड़े प्लेयर्स पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एशियाना एग्रो इंडस्ट्री अपने छोटे आकार के बावजूद भविष्य में टर्न अराउंड स्टोरी बना पाएगी, या फिर फाइनेंशियल वीकनेस और लो स्केल इसके लिए बड़ी चुनौती बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।